स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 के साइंस का चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रिक करंट्स एंड इट इफेक्ट्स का पार्ट 1। ओके, सो आज हम लोग पार्ट 1 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो पार्ट 1 में हमारा जो पहला सब टॉपिक है ऑफ दिस चैप्टर इज अबाउट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। तो इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट्स। क्या है इस चैप्टर का नाम? इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और उसके कुछ इफेक्ट्स, वो कौन कौन से इफेक्ट को क्रिएट करता है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी को समझने से पहले इलेक्ट्रिक करंट का एक क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं ना। जैसे कि हमने बोला था कि ब्लड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, आरबीसी, रेड बीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। तो जो इलेक्ट्रिसिटी के भी ना कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिससे मिलकर एक इलेक्ट्रिक करंट बनता है। ठीक है, जिससे मिलकर एक इलेक्ट्रिक करंट बनता है। जैसे कि आपका जो बल्ब जलता है, जब आप मतलब स्विच ऑन करते हो तो आपका जो हमारा लाइट होता है जब वो ऑन होता है, स्विच ऑन करते हो तो उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिसिटी का करंट फ्लो होता है जिसके वजह से ये इलेक्ट्रिक मतलब हमारा जो बल्ब होता है वो जलता है। तो अभी हम लोग उस इलेक्ट्रिसिटी का जो करंट होता है उसके वो बात नहीं करने वाले, उसके अंदर जो कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स उनके बारे में अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट हमारा यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट है? फर्स्ट यहाँ पे हमारा कंपोनेंट है अबाउट इलेक्ट्रिक सेल। क्या? इलेक्ट्रिक सेल। इसका मतलब ये क्या है हमारे एक इलेक्ट्रिक सेल। सेल तो हमें पता है ना, जो हम लोग अपने रिमोट कंट्रोल कार्स, रिमोट और इन सारी चीज़ों में लगाते हैं, छोटा सा जो सेल होता है। ठीक है, सो ये जो सेल है होता है इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सेल या फिर सेल। ओके, सो इस सेल का ना एक क्या होता है, सिंबल होता है। यानी क्या बोले यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स की बात करने वाले हैं। तो हमारे कंपोनेंट्स क्या है, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल, बल्ब, स्विचेस, स्विच का पोजीशन, फिर यहाँ पे बैटरी, वायर, ये सब कंपोनेंट्स हैं। और हम लोग क्या यहाँ पे बात करने वाले हैं, उनको कैसे हम लोग साइंस में डिनोट करते हैं, साइंस या मैथ में हम लोग उसे कैसे डिनोट करते हैं। ओके, इसके सिंबल्स भी देखने वाले। एक एक कंपोनेंट्स के कुछ सिंबल्स होते हैं जिन्हें हम यूज़ करके एक इलेक्ट्रिक करंट दिखा सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है ना कि हर बार अगर आपसे पूछा जाए कि आप इलेक्ट्रिक करंट बनाओ तो आप एक सेल बनाओगे, एक बल्ब बनाओगे, एक स्विच बनाओगे, फिर एक बैटरी बनाओगे, इतना सारा काम नहीं करोगे ना। तो उसके लिए क्या होता है, एक एक सिंबल बना दिया गया कि अगर आप ये सिंबल बैटरी सेल के जगह लिख दोगे तो वो सेल का सिंबल है तो वो सेल कहलाएगा। ठीक है, आपको पूरा सेल का ड्राइंग बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, तो ऐसे यहाँ पे हम सब हमारे पास इन सब के सिंबल्स गिवन हैं, हम उन सिंबल्स को भी अच्छे से समझेंगे। ओके, सो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है इलेक्ट्रिक सेल। तो जो इलेक्ट्रिक सेल होता है ये क्या होता है, हमारे फर्स्ट कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक का। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का या फिर इलेक्ट्रिक का कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट होता है। तो इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, इसका सिंबल कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक लॉन्गर लाइन। आपको ये जो बड़ी वाली लाइन दिख रही है लॉन्गर लाइन, ये क्या है यहाँ पे पॉजिटिव होता है। ओके, ये हमारा यहाँ पे पॉजिटिव है। एंड जो आपको ये छोटी वाली लाइन दिख रही है मोटी, मतलब जो एकदम थोड़ी सी मोटी है और उसके बाद क्या है थोड़ी सी छोटी भी है, तो ये क्या है हमारा नेगेटिव, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, जैसे पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो जो बड़ी वाली लाइन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल को शो करता है। एंड जो हमारे पास इस टाइप की लाइन होती है, मतलब जो यहाँ पे क्या है थोड़ी सी ब्रॉडर है, थोड़ी मोटी है, वो हमारे यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल को शो करता है। ओके, सो ये एक ऑल अलोंग क्या एक सिंबल होता है, किस चीज़ का, एक सेल का सिंबल होता है। अगर आपसे कहीं पूछे कि मेक अ ड्राइंग ऑफ सेल एंड लेबल इट, तो आप ये ही नहीं बना देना, आपको ये पूरा सेल बनाना पड़ेगा। लेकिन जब हम आगे बात करने वाले हैं एक सर्किट की, जहाँ पे आपको सर्किट में आपको एक बल्ब बनाना पड़ेगा। ओके, सो बल्ब आपको पूरा नहीं बनाना पड़ेगा, उसका सिंबल बनाना पड़ेगा। फिर स्विच हम लोग देखेंगे। ओके, फिर यहाँ पे हम लोग एक सेल भी देखेंगे, यहाँ पे आपको एक सेल भी बनाना पड़ेगा। तो ज़रूरी नहीं आप पूरा सेल यहाँ पे बनाओगे, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, उसका सिंबल अगर आप बना दोगे ना तो आपका यहाँ पे
सेल ही वो कहलाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इस टाइप का एक सिंबल बना दूँ तो दिस इज़ अ सेल। ओके, सो यहाँ पे हमने सेल का सिंबल देख लिया। जो बड़ी वाली लाइन होती है और जो थोड़ी सी पतली होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव, एंड द ब्रॉडर लाइन इज नोन एज नेगेटिव टर्मिनल। ये ऑल अलोंग एक सेल का सिंबल होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे चीज़ है इलेक्ट्रिक बल्ब। क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब। अब ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है ये इस टाइप का दिखता है, तो हमें पता है। तो अगर कहीं इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको बल्ब बनाने की ज़रूरत पड़े, आपको बोला जाए कि यहाँ पे आपको बल्ब कर लिखना मतलब बनाना है, तो आप ये सिंबल भी अगर इंडिकेट कर दोगे ना तो ये भी एक बल्ब ही कहलाएगा। ओके, तो ये सिंबल का मतलब क्या होता है, बल्ब। और अगर मान लो अगर स्विच ऑन है, मतलब आप जब लाइट ऑन करते हो तो लाइट ग्लो करना स्टार्ट कर देते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे पास बल्ब है इसकी ड्राइंग में कुछ इस टाइप की रेज बनानी पड़ेगी। और अगर मान लो स्विच ऑफ है तो आप इन रेज को मत बनाना, क्योंकि वो गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर स्विच ऑफ है तो बल्ब कैसे जल सकता है, अगर स्विच ऑन है तभी ना बल्ब जलेगा। ठीक है, सो दिस इज द सिंबल ऑफ अ बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब। नाउ अब हमने क्या क्या देख लिया, सेल देख लिया, फिर हमने क्या देखा, बल्ब देख लिया। अब इस सेल और इन बल्ब को जलाने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, मतलब एक स्विच भी तो चाहिए। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल तो इसे जलाने का काम कर देगा, लेकिन हर टाइम में थोड़ी ना ऑन ही रहेगी। ठीक है, इसको ऑफ और ऑन करने की भी तो ज़रूरत पड़ेगी ना, स्विच की भी एक ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, स्विच इन ऑन पोजिशन, स्विच इन ऑफ पोजीशन। ठीक है, तो जब स्विच एक ऑन पोजीशन में रहता है और जब स्विच एक ऑफ पोजीशन में रहता है तो उसके भी यहाँ पे दो टाइप के सिंबल्स आते हैं। तो स्विच इन ऑन पोजीशन में क्या सिंबल हम लिख सकते हैं, तो स्विच इन ऑन पोजीशन का सिंबल होता है ये। ठीक है, तो ये कैसा सिंबल है, इसमें क्या हो रहा है ना, देखो आप लोग यहाँ पे आपको दो मतलब डॉट्स दिख रहे हैं, उसके बाद बीच में एक लाइन है एंड फिर यहाँ पे दो लाइन है। इसको समझने से पहले आपको मैंने एक ड्राइंग बनाई है। तो ये किस चीज़ की ड्राइंग है, ये एक सेफ्टी पिन की ड्राइंग है। तो सेफ्टी पिन क्या होता है, एक आयरन होता है। ठीक है, मतलब मेटल होता है। तो मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी का हमारा गुड कंडक्टर होता है ना, मतलब उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बनाया है, एक सेफ्टी पिन बनाया है और अगर हम उसे दो वायर से कनेक्टेड कर देंगे और दो वायर के बीच में एक सेफ्टी पिन को रख देंगे तो क्या होगा, अगर हम उस सेफ्टी पिन को रखेंगे तो वो स्विच ऑन रहेगा। देखो यहाँ पे आपको सेफ्टी पिन दिख रहा है ना, मतलब जो स्विच, मतलब यहाँ पे हमने सेफ्टी पिन रखा है तो ये क्या है, ये स्विच ऑन के पोजीशन में। इसका मतलब यहाँ से करंट क्या कर रहा है, यहाँ से करंट फ्लो कर सकता है उस डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ से मान लो करंट आ रहा है तो वो उस डायरेक्शन में फ्लो कर पा रहा है। ये क्या है, ऑन पोजीशन का सिंबल है। लेकिन अगर हम इसी सेफ्टी पिन को इसे ओपन कर दें, क्या कर दें, ओपन कर दें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया। मान लो यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है तो यहाँ से जो हमारा वायर कनेक्ट, मतलब जो हमारा यहाँ पे स्विच था वो यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया। इसका मतलब इसके आगे हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पास नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहीं पे रुक जाएगा, जिससे जो हमारा बल्ब होगा वो यहाँ पे ग्लो नहीं हो पाएगा। तो ये स्विच ऑफ का पोजीशन का सिंबल होता है। देखो यहाँ पे ये स्विच ऑफ का पोजीशन का सिंबल है। बस आपको क्या करना है, स्विच ऑन में इसको कनेक्टेड रखना है एंड स्विच ऑफ में इसको डिस्कनेक्ट कर देना है। ओके, तो ये दोनों आपको सिंबल मिल जाएंगे। तो ये हमने देख लिया स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ, इलेक्ट्रिक सेल, बल्ब। अब हमारे पास आते हैं और दो चीज़ें विच आर बैटरी एंड वायर। ठीक है, बैटरी एंड वायर। तो वायर पहले डिस्कस कर देते हैं। वायर क्या होता है, नॉर्मल हमें पता है वायर क्या होता है। वायर एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो गुड कंडक्टर होता है एंड जो क्या मदद करता है, एक इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रिसिटी को पास करने में मतलब मदद करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में मदद करता है। तो वायर कुछ इस टाइप का दिखता है। वायर तो हमें सबको पता ही है। ठीक है, तो वायर तो एक बेसिक कंपोनेंट है। अब आता है बैटरी। तो यहाँ पे हमने देखा सेल, यहाँ पे हम देख रहे हैं बैटरी। ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं रहता कि सेल और बैटरी में क्या अंतर होता है। सेल मतलब देखो, सेल मतलब सिर्फ एक ही सेल है यहाँ पे। बैटरी मतलब 2 और मोर सेल। ठीक है, सेल मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक सेल। ठीक है, इसको हम सेल बोलते हैं, बैटरी नहीं बोलते। ओके, तो बहुत सारे बच्चे अगर घर में भी नॉर्मल बोलते होंगे कि दिस इज अ बैटरी, दिस इज नॉट अ बैटरी, दिस इज अ सेल, क्योंकि सिर्फ ये एक है। और अगर बहुत सारे 2 और मोर सेल्स कम टुगेदर दे बिकम
अ बैटरी, ठीक है। अगर दो से ज़्यादा सेल कहीं पे हैं, एक जगह का कुछ एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, कंबाइन हुए हैं, तो वो एक बैटरी बनता है। दिस इज अ बैटरी वेयर 2 और मोर सेल्स आर देयर एंड यहाँ पे क्या सिर्फ एक ही सेल है। तो घर में आप जनरली बोलते होगे कि मेरे मम्मा मेरा रिमोट कंट्रोल ख़राब हो गया, मतलब उसके अंदर बैटरी ख़त्म हो गई है, तो बैटरी लेकर आ जाओ। तो यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि एक रिमोट कंट्रोल के अंदर आपने जब स्लाइड खोल के देखा होगा कि वहाँ पे कितने सेल्स लगते हैं, वहाँ पे 1 एंड मतलब मान लो बेसिक 3 या 4 सेल लगते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे क्या लग रहे हैं, 2 से ज़्यादा सेल एक साथ लगे रहते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा, है ना। एंड बहुत सारे रिमोट में भी ऐसा होता है, ठीक है। रिमोट में 2 सेल्स लगे रहते हैं एंड बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है जहाँ पे आपने देखा होगा 1 और मोर सेल्स लगे रहते हैं एक साथ। बेस्ट एग्जांपल आप बच्चे हो तो आपको देखा ही होगा रिमोट कंट्रोल कार्स, तो उसके नीचे जब आप स्लाइड करके देखते हो तो वहाँ पे 2 और मोर सेल उसके कंटेनर के अंदर लगे रहते हैं, तो वो क्या बन जाता है, एक बैटरी बन जाता है। अब जो बैटरी होता है उसका सिंबल क्या होता है, अगर आपको कहीं बोला गया कि आप बैटरी इंडिकेट करो, सेल मत इंडिकेट करो, यहाँ पे बैटरी का सिंबल इंडिकेट करो, तो बैटरी का सिंबल क्या होगा, डबल ऑफ सेल। यहाँ पे एक सेल है, ठीक है, तो बैटरी का सिंबल क्या होगा, इस टाइप का होगा। इसमें मतलब एक सेल है तो ये होगा, अगर बैटरी है तो इसमें हम क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे 2 सेल हैं तो यहाँ पे मैंने ये बैटरी का सिंबल बनाया। अगर मान लो यहाँ पे कितने होते हैं, अगर यहाँ पे होते हमारे पास कुछ 3 सेल, ठीक है, 3 सेल होते तो मैं इस टाइप का सिंबल बनाती। अगर मान लो 4 सेल होते तो 4 सेल होते तो मैं कौन सा सिंबल बनाती, यहाँ पे अगर 4 सेल होते तो मैं यहाँ पे और इसको एक्सटेंड कर देती, ठीक है। 4 सेल होते तो हम इसको और एक्सटेंड कर देते, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक और बना देते तो ये बन जाता हमारा 4 सेल, तो एक बैटरी बन जाता, ठीक है। तो एक बैटरी में मान लो आपके पास ड्राइंग दी हुई है जिसमें 4 सेल हैं, ठीक है, एक बैटरी है जिसमें क्या है 4 सेल्स हैं, तो आपको क्या बनाने पड़ेंगे, यहाँ पे 4 सेल्स का यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि एक सिंगल सेल का सिंबल होता है ना, तो आपको 4 बार वही सिंबल, 4 टाइम्स वही सिंबल बनाना पड़ेगा, जितना बैटरी है उतनी बार वही सिंबल बना दो, ओके। एंड बीच में यहाँ आप इन दोनों के बीच में डिस्टेंस रखने के लिए यहाँ पे डॉटेड लाइन को शो कर सकते हो, ओके। सो ये हमने यहाँ पे सीख लिया अबाउट बैटरीज, वायर्स एंड सिंबल्स, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स देख लिए हमने, ओके। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं ये जो सिंबल्स होते हैं, ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, ये कहाँ पे, मतलब ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, एक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बात करने वाले हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। तो अभी हमने देख लिया, ठीक है। सो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ओके। सो अब हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट्स। सो सर्किट्स क्या होते हैं, सर्किट मतलब जैसे कि जब आप स्विच ऑन करते हो तो वहाँ पे स्विच ऑन करते हो तो ऐसे मैजिक से थोड़ी ना आपका लाइट ऑन हो जाता है, उसके अंदर एक प्रोसेस क्रिएट होता है, एक सर्किट बनता है जिसके वजह से जो आपका लाइट है वो क्या होता है, चलता है, ओके। सो अब यहाँ पे हम लोग वही सर्किट को समझने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो, सर्किट के लिए हमने इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स पढ़ लिए हैं, ओके। सो अब कंपोनेंट्स पढ़ लिए तो आपको ये सब तो समझ में आ ही रहा होगा, और जिन्हें नहीं आ रहा मैं आपको बता देती हूँ। तो दिस इज़ व्हाट, जिसमें क्या हो रहा है, आपका जो बल्ब है, एक बल्ब है, ये क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है। इसमें अगर रेज है इसका मतलब क्या हो रहा है, वो ग्लो हो रहा है। फिर आपको ये जो लाइंस दिख रही है ना, यहाँ पे इस टाइप की जो लाइन आपको दिख रही है, मतलब ये देखो यहाँ पे आपको ये जो ब्लैक ब्लैक लाइंस दिख रही हैं जो एक दूसरे को चीज़ों को कनेक्ट कर रही हैं, ये सब क्या है आपकी, ये सब आपके वायर हैं, ओके। दीज आर योर वायर्स। एंड देन आपको यहाँ पे एक और चीज़ दिख रही होगी, ये क्या है, स्विच है, ये अभी हमने अब देखा था सिम्बल्स में। एंड ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक सेल का सिंबल है, ओके। सो ये सब तो हमने अभी पढ़े तो हमें अच्छे से पता है। अब यहाँ पे बात आती है, अब यहाँ पे किस चीज़ की बात आती है, यहाँ पे अब हम लोग देखने वाले कि एक सर्किट कैसे काम करता है जब वो ऑन पोजीशन पे रहता है, जब वो ऑफ पोजीशन पे रहता है, ओके। सो यहाँ पे हम वही डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हम लोग यहाँ पे किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट यहाँ पे हम लोग ऑन पोजीशन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं
ऑफ पोजीशन के बारे में, ठीक है, जब हमारा पास जो स्विच ऑफ रहता है तब क्या होता है। ओके, सो अब यहाँ पे देखते हैं ऑन पोजीशन। ऑन पोजीशन में क्या हो रहा है, व्हेन द स्विच इज इन ऑन पोजीशन, जब स्विच ऑन पोजीशन में रहता है, द सर्किट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल इज कंप्लीट। यहाँ पे क्या होगा, बैटरी नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बनाया है, सेल बनाया है। ओके, तो यहाँ पे हम सेल लिख देते हैं। अगर कहीं पे आपको क्या गिवन है, बैटरी गिवन है, तो यू कैन राइट बैटरी, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेल लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, व्हेन द स्विच इज ऑन, जब स्विच ऑन रहता है तो आपका जो सर्किट होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से सेल, मतलब जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है सेल का, वहाँ से वो नेगेटिव टर्मिनल में मतलब नेगेटिव टर्मिनल तक जाता है आपका करंट, और वो एक कंप्लीट होता है, कंप्लीट सर्किट होता है। ओके, कंप्लीट इलेक्ट्रिक करंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो मैंने बोला था जो मोटा वाला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, मतलब जो हमारा मोटा वाला होता है दैट इज नोन एज आर निगेटिव। व्हाट, दैट इज नोन एज आर निगेटिव। ओके, सो जो हमारा मतलब जो लंबी लाइन होती है इसको हम पॉजिटिव बोलते हैं, एंड जो मोटा वाला होता है उसे हम निगेटिव बोलते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे क्या है हमारा, ये हमारा पॉजिटिव है एंड दिस वन इज आर निगेटिव। तो जो हमारा यहाँ पे क्या बोला गया, this one is our negative and this one is our positive. Okay, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, the circuit from the positive terminal of the cell to the negative terminal is completed। क्या हो रहा है यहाँ पे, जो हमारा यहाँ पे लंबी वाली लाइन है, ठीक है, जो लंबी वाली लाइन है दैट इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे बोला गया है पॉजिटिव से नेगेटिव तक का जो करंट है वो क्या है, कंप्लीट है। ठीक है, कंप्लीट है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये देखो ये पॉजिटिव से वायर जा रहा है, वायर के अंदर क्या है, करंट है, करंट फ्लो हो रहा है, करंट इन इट इज इन फ्लो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो करंट है इज इन फ्लो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पॉजिटिव वाला है वहाँ से करंट जा रहा है, ये बैटरी है तो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ से करंट जा रहा है वायर के थ्रू। ठीक है, वायर को थ्रू जा रहा है, तो इधर क्या है, यहाँ पे पोजीशन क्या है स्विच की, ऑन पोजीशन है, जिससे जो स्विच होता है वो क्या होता है, एक गुड कंडक्टर होता है, इसका मतलब उसके थ्रू करंट पास हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है वायर के थ्रू, फिर यहाँ से भी उसको एक पाथ मिल रहा है। देखो यहाँ पे पाथ मिला है क्योंकि ये तो गुड कंडक्टर होता है स्विच, ठीक है, तो यहाँ से इसको एक पाथ मिला, फिर ये यहाँ से भी क्रॉस करा, फिर ये पूरा वायर है तो वायर के अंदर से तो करंट फ्लो करता ही है, फिर ये वायर से करंट फ्लो करते करते फिर ये बल्ब पर आता है। तो जब करंट बल्ब पर पड़ता है, जब बल्ब को करंट मिलता है तो बल्ब क्या होता है, ब्लो अप करता है। ठीक है, वो ब्लो करता है, ग्लो करता है। ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे स्विच ऑन किया तो वो ग्लो करता है, इसीलिए वो ग्लो करता है क्योंकि यहाँ से करंट क्या है, कंप्लीट है। देखो ये अगर हमारा ओपन रहता तो ये ऑफ पोजीशन रहता, यहाँ पे बंद है जिसके वजह से करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है और यहाँ पे बल्ब ऑन हो रहा है। फिर बल्ब के अंदर से जितना मतलब हमारा करंट निकलता है वो यहाँ से कहाँ जा रहा है, नेगेटिव टर्मिनल में जा रहा है, फिर पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, फिर यहाँ पे हमारे बल्ब ग्लो होता रहता है, जब तक यह स्विच ऑन रहता है तब तक ये प्रोसेस होता रहता है और बल्ब हमारा ग्लो होता रहता है। जब ये ऑफ हो जाता है तब क्या होता है, when the switch is in off position, तब क्या होता है, when the switch is in off position, तब यहाँ पे क्या होता है, when the switch is in off position the circuit from the positive terminal of the cell to the negative terminal is इनकम्प्लीट। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमारा स्विच ऑफ रहता है तब क्या होता है, जब पॉजिटिव टर्मिनल से करंट यहाँ पे फ्लो करता है। ठीक है, जो ब्लू लाइन है दैट इज करंट, आप मान लो कि दिस इज करंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं, मतलब जो ये वाला पार्ट है ये इस वाले पार्ट से कनेक्टेड नहीं है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट का ब्रेक डाउन हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जा रहा है, ये जो करंट है वो इसके पास नहीं आ जा रही, इसके वजह से ये वाला तो वायर है तो इससे बल्ब से कनेक्टेड है, तो जब करंट इस वाले वायर के पास आ नहीं रहा तो बल्ब कैसे जलेगा, इसीलिए जब स्विच ऑफ के मोड पे रहता है तब क्या होता है, हमारा बल्ब नहीं जलता क्योंकि यहाँ से करंट क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट है, यहाँ से इसका ब्रेक डाउन हो गया है। ओके, तो यही होता है हमारा ऑफ एंड ऑन पोजिशन, करंट कैन नॉट फ्लो, यहाँ पे जो करंट है वो फ्लो नहीं कर रहा है, करंट इज इन फ्लो, यहाँ पे करंट जो है वो फ्लो अच्छे से कर रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट्स।